एक तरफ वो बच्चे हैं जो रात रात भर जागकर पढ़ते हैं, माँ बाप खेत बेचकर फॉर्म भरवाते हैं, कोचिंग की फीस के लिए गिरवी रखते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना परीक्षा देनी पड़ती है, ना इंटरव्यू, ना रिजल्ट का इंतजार, सीधा नेता बन जाते हैं। बस पिता नेता होना चाहिए और कुर्सी सीधे गोद में आ गिरती है। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार के बेटे का, जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बना बिना चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी का बेटा मंत्री बन गया। आम जनता के बेटों को पेपर देने के बाद नौकरी नहीं मिल रही और नेताओं के बेटे सीधा मंत्री बन रहे हैं। लगे रहो तुम हिंदू मुस्लिम में। ये कैसा लोकतंत्र है जहां आम आदमी का बेटा डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूम रहा हो और नेताओं के बेटे बिना जनता के बीच जाए सीधे मंत्री बन रहे हैं। किसी ने एसएससी दी, किसी ने रेलवे, किसी ने पुलिस भर्ती, किसी ने यूपीएससी के लिए जवानी झोंक दी, लेकिन मिला क्या? पेपर लीक, भर्ती रद्द, सालों तक रिजल्ट लंबित और ऊपर से ये भाषण युवा देश का भविष्य। क्या खाक भविष्य है? अरे साहब, अगर मंत्री बनने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है तो फिर करोड़ों युवाओं को डिग्री का सपना क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों एक गरीब बाप अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए कर्ज में डूबे? जब सत्ता में आने का सबसे आसान रास्ता सिर्फ परिवारवाद हो। देश में दो भारत बन चुके हैं। एक भारत जो फार्म भरते भरते बूढ़ा हो रहा है, दूसरा भारत जो खानदान के दम पर सीधे सत्ता की कुर्सी पर बैठ रहा है। ये वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जहां योग्यता से ज्यादा सरनेम की कीमत है, जहां मेहनत हार रही है और पहुंच जीत रही है। याद रखना, जहां युवा निराश होता है ना, तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं टूटता, देश की रीढ़ टूट जाती है। सरकारें बदलने से पहले सोच बदलनी होगी, वरना आने वाले समय में डिग्री दीवार पर टंगी रहेगी और कुर्सियां परिवारों में बंटती रहेंगी। सवाल पूछो, नौकरी कहाँ है, भर्ती समय पर क्यों नहीं, पेपर लीक कब बंद होगा, योग्यता की कीमत कब मिलेगी? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए भी होती है। जिस देश में मेहनत करने वाला लाइन में खड़ा रहे और खानदान वाला सिंहासन पर बैठे, वहाँ बेरोजगारी सिर्फ समस्या नहीं, व्यवस्था की सच्चाई बन जाती है।